वेरी गुड बॉय। अपना खाता हमारी चल रही है। मैं बना रही हूँ कावा अपने बहन भाइयों के फरमाइश पे। है ये वैसे मेरी रोज़ की ही ड्यूटी है, खाने के बाद डेली कावा बनाने के। राज भी कहते कावा बना दो साथ ही, कावा बना दो साथ ही। मैं अच्छा यार। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, मज़े में। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही शदीद वाला जो फ्लू है ना अगेन 4-5 दिनों से हुआ हुआ, स्टिल अभी तक वैसा ही चल रहा है। सो इस वजह से ना मैंने भी बीच में 2-4 दिन ब्लॉग नहीं बुलाया क्योंकि मैं पूरा रेस्ट मूड पे गई हुई थी कि मैं रेस्ट करूँ। बोला भी नहीं जा रहा था क्योंकि मेरा गला भी बड़ा ख़राब है। फिर आज सोचा कि यार बना ही लूँ। आज अगर मैंने नियत की थी व्लॉग बनाने की, बट आज लाइट नहीं हमारी। ये जो पूरा वीक लाइक जाती है, वीक में एक बार पूरा वीक वो फुल्ला। और मुझे ना हल्का हल्का सा भी मुझे फील हो रहा है कि मुझे बुखार है क्योंकि मेरी पूरी बॉडी में ना स्टिल जो है वो पेंशन हो रही है। तबीयत बड़ी डाउन शाउन है, बट फिर भी हमने कहा हम आते हैं, बनाते हैं। आप लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए, नहीं तो फिर रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। जस्ट किडिंग, बैक टू पॉइंट। सो आज मैंने नियत की थी कि मैंने बनाना है व्लॉग। सो आज लाइट चली गई क्योंकि जो पूरा वीक में एक बार ही जाती है। हालांकि काफ़ी दिनों से लाइक मेरे हाथ से कोई 15 दिन या 1 माह हो गया शायद हमारे साइड पे, मतलब इस तरह से नहीं गई। आज अचानक क्या नाम मैं चली गई, वो भी 10:30 बजे। हालांकि 9-9:15 बजे शायद आई गेस्ट जाती है। सो मैंने कहा अच्छा मैं उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। सो जी जूँ लाइट गई मैंने कहा शायद आ जाएगी क्योंकि पूरे 10:30 भी नहीं हुए थे। इस तरह से जाए तो मोस्ट प्रॉबली होता है कि थोड़ी देर बाद आ जाए, या होता है कि घंटे बाद आ जाए, लाइक इस तरह से होता है। खैर जी लाइट नहीं आई। फिर मैं कहा नहीं ये आएगी 3:30 बजा कर ही। सो उसके बीच में आज है शब बारात भी, और उसी के बीच में अम्मा ने खाना भी बना लिया, इन्होंने फातिया भी पढ़ लिया, खाना भी दे दिया, सारा कुछ उसी में हो गया। मैंने अभी तक व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट होना, मैं जो सी हूँ ना, मैं विदाउट लाइट के चल ही नहीं सकती। मुझे खुद को भी रियलाइज़ होता है। और कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं आप लाइट से चलती हो। मैं कहा हाँ मैं लाइट से चलती हूँ, मेरी बैटरी डाउन हो जाती है। और अम्मा वगैरह ने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह दिया। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं कहा लाइट आएगी मैं फिर खाऊंगी। मुझसे पता नहीं क्यों मुझे अंधेरे में ना बड़ी सख्त उलझन होती है। सो चेंज करना, नहाना, सब कुछ बीच में ही रह चुका हुआ है। शाम हो चुकी है, अम्मा अब्बा ने कब्रिस्तान भी जाना है, वो लोग ही जा रहे हैं क्योंकि मैं कहा मेरी तबीयत डाउन है, मैं नहीं जा रही क्योंकि मैंने रात को इबादत भी करनी होती है। सो मैंने कहा आप लोग हो आओ, सबको मेरी तरफ से हेलो हाय कहना। फातिहा हमने घर में पढ़ ली है। सो मैं तो नहीं जा रही, हम मतलब बहन भाइयों में से कोई भी नहीं जा रहा क्योंकि वो दोनों अपने अपने काम पे बिजी हैं, इसलिए अम्मा अब्बा अभी बस थोड़ी देर तक चले जाएंगे। सो मैंने फातिहा जब अम्मा पढ़ रही थी तो सिर्फ जस्ट एक छोटा सा क्लिप बनाया था, वो मैं बीच में ऐड कर दूँगी। बाकी जी अभी अब लाइट आई है, अभी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, फिर खाना शाना खाऊँगी। सो जो भी है वो अब आगे आगे आपको पता चलेगा जी। गाइस तो मैं अपने लिए निकालने लगी हूँ खाना। हम खाएंगे राइस माचो वाले, साथ ऊपर डालेंगे ये वाला चिकन। ये रहा जी हमारा खाना, हमारी प्लेट होगी रेडी, अब हम खाएंगे खाना। तो मैंने कपड़े प्रेस करके, नहा के, खाना खाने के बाद ये सारे काम शाम करके, नमाज मतलब मगरिब इशा पढ़ के तो फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता ये जो होता है इनका आना स्टार्ट हो जाता है, लाइक फिर रुकैया का, फिर अब अली का। अब इन लोगों ने जारी बात है, इन्होंने तो खाना शाना खाना है रात को। वैसे तो 8:30 हो गया, अम्मा अब्बा का वेट हो रहा है। वो लोग चले गए थे अपने अम्मा अब्बा को मिलने दोनों। वो लोग भी आ जाए, फिर उनका अपना खाने का सेटअप होगा। बट इन लोगों को भूख लगी, कह रहे हमें दे दो खाना। खाने लगी, बेचारा सऊदी गर्म करने लगे। मैं तुम गर्म करना शुरू करो, मैं किचन में आ रही हूँ अभी। और उतनी देर में अब अम्मा अब्बा का कोई पता नहीं उन्होंने कितने बजे तक आना। वो भी मेरे यहाँ से 9-10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा आ ही जाएंगे क्योंकि हमारा ज़ाहिर बात है रास्ता बड़ा दूर है यहाँ से कब्रिस्तान मोमिनपुर का जाते हुए। टाइम भी बहुत लगता है, रश भी अच्छा खासा है उन साइडों पे वैसे ही बहुत होता है। और एक तो जो ये बसंत वाला सीन स्टार्ट हुआ हुआ उसकी वजह से वैसे ही रश और बड़ा सीन पार्ट है। खैर फिलहाल बाकी वो जब आएंगे अगर उन्होंने खाना हुआ उनका देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल ये 2 बच्चों को हम खाना दे दें। वेरी गुड बॉय। अपना खाना गरम, बाकी वो पतीले वाले भी गरम कर लेते हैं। तो पर रुकैया ने सच रोटी खानी है, रोटी एक रुकैया के लिए क्योंकि वो चावल कम ही खाती है। सो चावल गरम। अब मुझे ये जो पतीली है वो पूरी इस पर रखनी पड़ेगी क्योंकि अमन जो सा है वो हमारा चल नहीं रहा। अम्मा ने कल के परसों ने उसको साफ़ किया, धोया अच्छी से उसको सारा मतलब लाइक साफ़ किया, प्लेट वगैरह धोई है
उसके बाद का वो चल नहीं रहा। अब्बा जी मेरे कह रहे थे तू पता नहीं की कर दी चीज़ा तू चीज़ा खराब कर देंगे ओ कि मैं साफ किया हूँ मैं गंदा रहन देंगी ओए तू किस तरह साफ किया तू खराब ही कर देता। वो खैर चल नहीं रहा। वो कह रहे थे मेरे अब्बा जी माशाल्लाह इस तरह की चीज़ें खुद ही कर लेते हैं ठीक। तो वो कह रहे थे कि अब मैं देखूँगा सुबह उसको कि क्या है। तो अब इसलिए बिस्तर करना पड़ेगा। मैं मुझे इस तरह वाले चावल गर्म ना वैसे पसंद नहीं है क्योंकि वो ना चमड़ चुमड़ जाते हैं। वैसे ये इसमें नॉन स्टिकी में है हुए इसमें अली ने किए हुए नहीं है या वैसे इसमें थोड़े से निकाल के कर लेती हूँ या वैसे खैर फिलहाल देखती हूँ क्या करना है। खा के हो गए फ्री। अब मैं बना रही हूँ कावा अपने बहन भाइयों के फरमाइश पे। है ये वैसे मेरी रोज़ की ही ड्यूटी है खाने के बाद डेली कावा बनाने के। राज भी कहते हैं कावा बना दो साथ ही कावा बना दो साथ ही। मैं अच्छा यार बना देती हूँ। मैं कहा अम्मी अबू नहीं है घर पे अम्मा करना हो तो इसका मतलब तुम लोगों ने मुझे माँ बनाया भाई ये कर दो वो कर दो फलान कर दो। है कावा वैसे मैं ही डेली बनाती हूँ और मैं डेली कावा पी रही हूँ। और फिर भी ये जो मेरा शू 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 है ना ये नहीं सही हो रहा। हालांकि कावा पीने से कहते हैं फ्लू ठीक हो जाता है गला ठीक होता है फलाना ठीक होता है। मेरा कुछ नहीं ठीक हो रहा। मुझे आज मेरे ख्याल से कोई 4 से 5 दिन हो गया शायद 4 दिन तो कंफर्म है कि मुझे ये फ्लू हो गया। सो जी कावे में जो है बाल आ चुका है ये देखें आप। अब हम इसमें डालेंगे पाती दम पे और कावा हो जाएगा डन। गाइस तो अम्मा आ गया खाना शाना दे दूँ दिया उनको। और अब मैंने तो नहीं रखा ये हाँ ये अली ने रखा होगा। तो अब मैं कह रही हूँ कि मैं अपनी 12 स्टार्ट कर दूँ। रुकया कहती 12 बजे तक शुरू करते अभी 12 हर बजने में 11 सुपर टाइम हुआ है। पर मैं कहा मैं अभी स्टार्ट कर दूँ क्योंकि करते करते टाइम हो जाता है। और अब मुझे ना सुस्ती पड़ रही है और सर्दी लग रही है बड़ी शदीद किस्म की। तो मैंने कहा इसलिए सुस्ती पड़े नीयत तो इंशाल्लाह ताला नहीं ख़राब होगी क्योंकि करनी तो है ही। बट मैंने कहा अपने आप को बिजी कर लेंगे तो फिर ठंड नहीं लगेगी। सो ऐसे बैठे बैठे ना ज़रा बंदे को ठंड लगती है तो नींद भी आएगी। तो सोना नहीं है आज सारी रात से तक जागने की पूरी कोशिश करनी है भरपूर कोशिश करनी है। फिर ही रोज़ा भी इंशाल्लाह ताला रखा जाएगा। तो शुरू करते हैं। अभी मैं जा रही थी बस वज़ू करने करते मुझे आवाज़ें ना पड़ेगी ये नहीं हो सकता। ए चुक लो ओ चुक लो फलाना चुक लो ढिका चुक लो। अभी मैं सारा किचन साफ करके निकली थी। वो लाड़े हैं फिर डॉगी के बच्चे क्या करना है कैया से कह दो अभी कैया खड़ी है मैं वज़ू करने जा रही थी वो कर देती है उठा देती है। कैया को नहीं कैया को छुट्टी है किस चीज़ की छुट्टी क्या को परसों छुट्टी है। ओए इबादत करने लगी है अभी क्या हो गया आपको सुबह छुट्टी हो तो बंदा जागता है रात को। चाय बनाओ तुझे चाय जागेगी तो सुबह किसने जाएगी। तो क्या हुआ इबादत करनी है तो उसके लिए जागना तो पड़ेगा। तो ज़्यादा से बाद सारी रात थोड़ी जागना थोड़ी देर के लिए सो जाएगी। अब चाय बना पाए जी। तो अब हम करने लगे अपनी इबादत स्टार्ट। जाए नमाज पे हम हो गए खड़े। हम अब इबादत कर लें फिर आपसे मिलेंगे अगर मिलने की हिम्मत हुई तो। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है मैं जब लाइक इबादत करते करते ना कि लास्ट में मतलब इतना थक जाता है कि आगे पर लाइक बोलने की हिम्मत ही होती है। बस उस टाइम दिल करता है लेट जो और सो जो। मेरा अक्सर ही होता है कि मैं जो पढ़ने वाला होता पढ़ के बाकी जो तस्वीर वगैरह करनी होती है वो अक्सर मैं हाथ में रखी हुई होती है और रखते रखते मैं सो जाती हूँ। सो खैर अभी खैर से स्टार्ट करते हैं आगे देखते हैं कि क्या होता है जी। तो इबादत हमारी चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह इबादत हो गई है कंप्लीट हो गई है कि बस होने वाली है एंड पर है। और बाकी जो दुआएं वगैरह पढ़ने वाली होती हैं सूरतें पढ़ने वाली होती हैं वो मैंने कहा कुछ पढ़ ली थी कुछ पढ़ने वाली थी। मैंने कहा वो आराम से मतलब बंदा पढ़ता रहता है जो अपने हिसाब से पढ़नी होती हैं। बाकी जो इबादत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है अभी मतलब लाइक सहरी में होने में टाइम है। और मुझे पता है कि जब सहरी का एंड टाइम आना है ना तब आ जानी है नींद और तब खाने को भी दिल तो कुछ भी नहीं करना क्योंकि खाना खाया हुआ और अभी तक फुल है। तो रोज़ा फिर ऐसे ही रख लेंगे पानी शानी पी के या कुछ और हल्का फुल्का खा लेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल भूख तो कोई भी नहीं और मुझे पता है लगनी भी नहीं कोई भी और ऐसे ही रखा जा रहा है रोज़ा।